हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सही है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको दिया हुआ है, एक आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन जीपी। ये जो जीपी दिया हुआ है, जीपी का टर्म आपके पास देखिए 0.03 आपके पास है, 0.06 है, 0.12 है और लास्ट में कितना दिया हुआ है आपके पास 3.84 आपको दिया हुआ है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। सही है। इसके लिए सबसे पहला काम, यहां से आप पहला टर्म को लिखिए, जीपी का पहला टर्म कितना है। देखिएगा, इस जीपी को पहला टर्म कितना आपके पास है 0.03 है। सही है। और इसके बाद देखिएगा कॉमन रेशियो कितना है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको बताया है दूसरा टर्म बाई पहला टर्म को आप कर दो। तो दूसरा टर्म बाई पहला टर्म को कीजिएगा तो 0.06 डिवाइडेड बाई, और पहला टर्म देखिए यहां कितना है, पहला टर्म कितना है 0.03 है और ये कट के कितना हो गया 2 हो गया। तो दो चीज मिल गया हमको। और यहां से देखिएगा लास्ट टर्म कितना है 3.84 है, लास्ट टर्म कितना है 3.84 है। तो यहां से हम लोग टीएन, लास्ट टर्म को टीएन से लिखते हैं। टीएन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.84 आपको दिया हुआ है। और टीएन का nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। क्या होता है बताइए, nth टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, ए आर का पावर क्या होता है n-1, इधर कितना होता है बताइए 3 पॉइंट क्या बनता है, 3 पॉइंट क्या बनता है 84 आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना हो गया आपके पास बताइए 0. का वैल्यू 0.03 हो गया और आर का वैल्यू कितना हो गया, आर तो आपको दिया हुआ है। तो फिलहाल यहां से रख देते हैं n-1, ये कितना हो गया 3.84 हो गया। यहां से देखिए आर का वैल्यू कितना हो गया 2 के पावर n-1 हो गया। यहां बताइए 3.84 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.03 हो गया। सही है। अब देखिए यहां पे ये डिसमल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा 3 पॉइंट क्या बनेगा 84 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा यहां से 3, और सॉरी माफ कीजिएगा, यहां से डिसमल को हटा देना, यहां से देखिएगा तो ये कैंसिल होकर के आपके पास कितना बनेगा, सिर्फ बचेगा कितना बचेगा 384 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 3 बनेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये कैंसिल कर दिए 2 के पावर कितना हो गया n-1 हो गया, ये बनेगा 128 बन जाएगा। कितना बनेगा 128, और 128 को 2 के पावर क्या लिख सकते देखिए 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, 28, यानी कि 2 के पावर क्या बनेगा 7 बनेगा। 2 के पावर यहां क्या बनेगा 7 बनेगा। यहां देखिएगा 2 का पावर n-1 और 2 का पावर 7, n-1 का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, n-1 का वैल्यू 7 बनेगा और n का वैल्यू कितना बनेगा, n का वैल्यू कितना बनेगा यहां से 8 बनेगा। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो आपके पास क्या दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म देयर आर इन जीपी, इस जीपी में कुल मिलाकर के नंबर ऑफ टर्म कितने होगा, यहां से n का वैल्यू कितना होगा 8। इस जीपी में आप यहां से कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 8 टर्म हो जाएंगे। सही है। तो चलते हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं और यहां से समझिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्या। तो यहां से हम लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कराएं। अगला क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का सेटअप कर लेते हैं यहां से। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन का यहां से सेटअप कर लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा, सही है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां से ध्यान से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन का कहना है आपके पास, यहां से समझिए पहली बात। तो देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का कहना क्या है, क्वेश्चन का क्या रहा है आपके पास। सही है। देखिए क्वेश्चन करा कि यहां से इफ द, यहां देखिए 6th और 10th टर्म, यानी कि T6, यानी कि छठा टर्म कितना दिया हुआ है आपके पास 1 बाई कितना दिया हुआ है 16, और क्या दिया हुआ है 10वां टर्म T10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 बाई 256 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 200 कितना दिया हुआ है यहां से 56 दिया हुआ है, 1 बाई कितना दिया हुआ है 256 दिया हुआ है, तो करें कि फाइंड द जीपी, क्या कर रहा है जीपी निकालने के लिए। तो जीपी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए और क्या चाहिए पहला टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। देखिए यहां से पहला टर्म को ये ले लेते हैं, कॉमन रेशियो कार ले लेते हैं। ये देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये T6 का वैल्यू क्या बनेगा बताइए,
ए आर का पावर 5 बनेगा, ये बताइए कितना बनेगा। ए आर का पावर क्या बनेगा, 9 बनेगा। इसको आप क्या करो, एक नंबर कर लो, इसको क्या करो आप 2 नंबर कर लो। हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए और आर का वैल्यू चाहिए। यहां से क्या करो आप, यहां से क्या करो 1 डिवाइडेड बाय क्या करो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा। यहां से ए आर का पावर 5 बनेगा, यहां से क्या बनेगा, ए आर का पावर 9 बनेगा। यहां से क्या बनेगा 1 बाय क्या बनेगा 1 बाय 16 बनेगा। और यहां से क्या बनेगा 1 बाय 256 बनेगा। अब ये देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो 1 बाय क्या बनेगा आर का पावर 5 आर का पावर 9, 1 बाय आर टू द पावर क्या बनेगा 4 बनेगा। ये बताइए कितना हो गया, ये 1 बाय 16 हो गया और ये कितना हो गया, ये 256 हो गया। सही हो गया। अब देखिए आर का पावर 4 करना है, क्या करना है आर के पावर 4 करना है। तो आर के पावर यहां से क्या करना है 4 करना है। तो अब इसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा इसको क्या करना है अरेंज करना है आर के पावर। तो यहां से देखिएगा 1 बाय आर का पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना होगा, यानी कि इसको आर का ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से आर का पावर 4 जस्ट पलट देंगे, ये 16 बाय कितना होगा बताइए 16 बाय 256 बनेगा। यहां से आप इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 कितना हो गया 16 होगा, ये 6 और कितना होगा 24। तो यहां से देखिएगा यहां से कितना हो गया आपके पास, तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। यहां से 16 है 60, यहां देखिए 256 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 जा कितना और 256 होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहां से r के पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाय क्या बनेगा 1 बाय 16 बनेगा। और 1 बाय 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 बाय 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। तो मेरे पास यहां से r का वैल्यू क्या बनेगा बताओ आप, यहां से देखिए r का वैल्यू मिल गया 1 बाय क्या मिल गया 2 मिल गया, मिल गया r का वैल्यू क्या मिल गया 1 बाय 2 मिल गया। अब देखिए जब r का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू भी मिलेगा ही। तो देखिए यहां से ले लेते हैं, r का वैल्यू हमको मिल गया है। चलिए r का वैल्यू तो यहां से चलिए यहां से देखिएगा फ्रॉम एक ले लेते हैं। यहां देखिए 1 बाय 16 है, 1 बाय कितना है 16 है, यहां देखिए कितना हो गया a हो गया। और यहां से 1 बाय 2, 1 बाय 2 का पावर कितना हो गया 5 हो गया, 1 बाय 2 का पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको यहां से ये 1 बाय 16 कर दिए, यहां से a का वैल्यू चाहिए। देखिए 1 बाय 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो इसको क्या कर दें, इसको कर दे 1 बाय 2, 1 बाय 2 कर दे 1 बाय 2 का पावर 4 कर देते हैं और यहां से क्या कर देते हैं 1 बाय 2 कर देते हैं। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया। अब यहां से a का वैल्यू कितना बन गया, a का वैल्यू कितना बन गया, a का वैल्यू क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है। तो कह रहे कि यहां से फाइंड द जीपी, तो कह रहे कि फाइंड जीपी निकालने के लिए, जीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जीपी आपके पास यहां बताइए जीपी का वैल्यू क्या क्या बनेगा बताइए, a बनेगा और क्या बनेगा ए आर बनेगा, फिर से क्या बनेगा ए आर स्क्वायर बनेगा, यही होता जाएगा। ये कितना हो गया 2 और फिर कितना होगा ए आर का वैल्यू कितना होगा, ए आर का वैल्यू ए का वैल्यू 2, यानी कि 2 गुना कितना हो गया 1 बाय 2, ए आर स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू क्या बनेगा 1 बाय 4 बनेगा। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आपके पास जीपी क्या बनेगा 2 1 1 बाय 2, इसी तरह से आपके पास ये मिलेगा। तो यही आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास जीपी आ गया, मिल गया। तो चलिए इसके बाद चलते हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या आपके पास, तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैसेंस रखकर क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां से थोड़ा सा पैसेंस को रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसेंस रख करके बनाने की आवश्यकता यहां से आपको है। सही है, थोड़ा सा पैसेंस को रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को यहां से पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां से आपको दिया हुआ है पीटीएच क्यूटीएच और आरएच टर्म ऑफ एपी सॉरी पीटीएच क्यूटीएच एंड आरएच टर्म ऑफ जीपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देखिएगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा पीटीएच टर्म, यानी कि यहां से देखिएगा टीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टीपी का वैल्यू ए दिया हुआ है। फिर से बताइए टी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। और यहां से बताइए पीटीएच क्यूटीएच आरएच टर्म का वैल्यू कितना दिया, वहां से सी दिया हुआ है। अब करेंगे देखिए ए का पावर ये, बी का पावर ये, सी का पावर ये का वैल्यू कितना चाहिए आपको 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए पहला टर्म को ए यहां नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कॉमन रेशियो को आर नहीं लेना है क्योंकि आर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला टर्म को यहां से देखिएगा
पहला टर्म को x ले लिए, कॉमन रेशियो को क्या ले लिए यहाँ से y ले लिए, पहला टर्म को x ले लिए और कॉमन रेशियो को कितना ले लिए y ले लिए। ये बताइए कितना होगा, ये टीपी का वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। एक्स वाई का पर क्या बनेगा p माइनस वन बनेगा, ये क्या बनेगा एक्स वाई का पर क्या बनेगा q माइनस वन बनेगा, ये कितना बनेगा बताइए एक्स वाई का पर क्या बनेगा r माइनस वन बनेगा। बना दिए, एक स्टेप इसको यहीं से सोल्व कर देते हैं। क्या सोल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ ए का पर क्या है q माइनस आर है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं पावर को q माइनस आर कर देते हैं, यानी कि यहाँ देखिए कितना हो गया, ए का पर क्या बन गया q माइनस आर हो गया, इधर कितना हो गया एक्स वाई का पर p माइनस वन, टोटल का पर क्या बनेगा यहाँ से q माइनस आर, इसको एक नंबर इक्वेशन ले लेते हैं q माइनस आर। फिर यहाँ से देखिए दूसरा टर्म क्या आपके पास है, दूसरा टर्म क्या देख रहे हैं, b का पर कितना है, b का पर r माइनस पी दिया हुआ है, तो दोनों तरफ पावर को क्या करते हैं r माइनस पी लगा देते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए b का पर कितना बनेगा बताइए, b का पर r माइनस क्या बनेगा p बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, इधर आपके पास एक्स वाई p माइनस वन के जगह पर कितना बनेगा q माइनस वन बनेगा, और यहाँ पावर किसको दे दी r माइनस पी को दे दिए, इसको दो नंबर कर दिए। और थर्ड में क्या करेंगे बताइए, थर्ड में मेरे पास c है और c का पावर देखिए कितना, यहाँ से c का पावर आपके पास p माइनस कितना है p माइनस क्यू है, इधर कितना बनेगा एक्स वाई का पर क्या बनेगा बताइए y का पर r माइनस वन बनेगा, टोटल का पावर क्या बनेगा टोटल का पावर p माइनस क्यू बनेगा, टोटल का पावर यहाँ से p माइनस क्यू बनेगा, यहाँ से तीन नंबर मिल गया आपको। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इतना इंटू इतना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे क्या करते हैं बताइए, अब यहाँ से क्या करते हैं एक को इक्वेशन दो को और इक्वेशन कितना को इक्वेशन तीन को, यहाँ से तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं यहाँ से देखिएगा यहाँ से तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, एक दो तीन को यहाँ से तीनों को यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, तो कीजिए मल्टीप्लाई, इसको किसको मल्टीप्लाई करना है, एक को मल्टीप्लाई करना है, दो को मल्टीप्लाई करना है और किसको तीन को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या बनेगा, एक टू दी पावर क्या बनेगा ए टू दी पावर क्यू माइनस आर बनेगा, और बी टू दी पावर क्या बनेगा आर माइनस पी बनेगा, सी का पावर क्या बनेगा पी माइनस क्यू बनेगा। बना दिए इधर। अब चलिए आरएचएस में देखिएगा, अब देखिए एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। यहाँ देखिए थोड़ा सा सावधानी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ देखिएगा एक्स का पावर क्यू माइनस आर, एक्स का पावर आर माइनस पी और एक्स का पावर पी माइनस क्यू, बेस सेम रहने पर क्या होगा पावर क्या होगा पावर प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं बताइए क्यू माइनस आर प्लस क्या लिख सकते हैं आर माइनस पी प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ से पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। फिर से चलिए यहाँ से, अब वाई का टर्म बच गया। अब देखिए वाई का पावर देखिए यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई यहाँ भी है, तो पी माइनस कितना बनेगा वाई का पावर पी माइनस वन इंटू क्या बनेगा क्यू माइनस आर बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए यहाँ से क्यू माइनस वन बनेगा और क्या बनेगा आर माइनस पी बनेगा, और इधर देखिए क्या बनेगा एक टर्म और बच गया आर माइनस वन हो गया, और कितना हो गया बताइए पी माइनस क्या बनेगा पी माइनस क्या बन गया पी माइनस क्यू बन गया। अब इधर देखिए ये आर कैंसिल हो गया, ये पी कैंसिल हो गया, ये क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बनेगा एक्स टू दी पावर जीरो, और इधर भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वाई टू दी पावर क्या बनेगा जीरो, एक्स का पावर जीरो वाई का पावर जीरो कितना हो गया वन हो गया। इसलिए आपके पास देखिए कितना हो गया ए टू दी पावर कितना क्यू माइनस आर हो गया, बी का पावर क्या बन गया आर माइनस पी बन गया, और सी का पावर क्या बन गया ये पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना आ गया वन आ गया। और यही टर्म आपको क्या करना था, यही टर्म आपको क्या करना था, इसी टर्म को लेना था और यही टर्म क्या मिल गया, यही टर्म आपको प्रूफ करना था। यही टर्म आपके पास क्या हो गया, यही टर्म आपका प्रूफ हो गया। तो देखिएगा थोड़ा सा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान पर रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे आप यहां से करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हम लोग, फटाफट लिए चलते हैं आपको, फटाफट देखिएगा देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन को मिला लेते हैं सबसे पहले, चलिए और क्वेश्चन को मिला लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से यहां पढ़िएगा, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने की चांस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से यहां से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया बताइए, यहां से देखिएगा फिफ्थ एट्थ और 11th टर्म ऑफ जीपी कितना दिया, पी क्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू एस दिया हुआ है। यानी कि यहां देखिएगा यहां से आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहां से T5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है, सही है। T8 का वैल्यू कितना दिया है बताइए, T8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां से Q दिया हुआ है। और T किसका वैल्यू दिया हुआ है
T11 का वैल्यू कितना दिया, S दिया हुआ है। आपको लाना कितना है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या चाहिए, P इंटू एस चाहिए। सही है, तो देखिए पहला टर्म को क्या लेते हैं, ए कॉमन रेशियो को क्या ले लेते हैं, आर, पहली की तरह, क्योंकि ए और आर यहां से कहीं नहीं है, तो पहला टर्म को क्या ले लिए, पहला टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो आर हो गया। ये देखिए यहां से दिया हुआ है T5, ये ध्यान से समझिएगा, ये T5 है, T5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो T5 का वैल्यू P दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, ए आर का पर 4 का वैल्यू कितना बन गया, P बन गया, और ये क्या बनेगा बताइए, ए आर का पर 7 का वैल्यू क्या बन गया, यहां से Q बन गया, और T11 कितना बनेगा बताइए, ए आर का पर 10, ए आर का पर 10 का वैल्यू कितना दिया, S दिया हुआ है। यहां देखिए आपके पास तीन इक्वेशन आ गया, कितना इक्वेशन आ गया, यहां से आपके पास तीन इक्वेशन आ गया। लाना कितना, देखिए यहां से PS चाहिए, तो P मेरे पास पहला में है, तो यहां से क्या करते हैं, पहला और तीसरा को यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ P यहाँ पे S है, तो क्या होगा, PS हो गया, और यहाँ कितना बनेगा, ए आर का पर 4 बनेगा, और S कितना हो गया, ए आर का पर कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि देखिए कितना हो गया, PS कितना हो गया बताइए, ए स्क्वायर हो गया, आर का पर कितना हो गया, 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया आपके पास। अब यहाँ देखिएगा PS का वैल्यू क्या होगा बताइए, इसी को क्या लिखेंगे बताइए, ए आर का पर 7 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ए आर का पर 7 किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए आर का पर 7 किसका वैल्यू दिया, Q का वैल्यू दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, Q स्क्वायर हो गया। यहाँ चाहिए कितना, Q स्क्वायर का वैल्यू PS चाहिए, देखिए आपके पास Q स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, Q स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, यहां से Q स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया आपको, PS मिल गया। और यही वाला टर्म क्या करना था बताइए, यही वाले टर्म आपको क्या करना था, यही वाले टर्म आपको यहां से प्रूफ करना था। तो देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कीजिए, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए, और उसके बाद उसको सोल्व कीजिए, तो कहीं से कोई दिक्कत होने की चांस नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का क्या रहा है, तो पहले कि यहां से देखिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले यहां से अरेंज कीजिए, क्वेश्चन को पहले अरेंज कीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है आपसे है, सबसे पहली बात क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। क्या दिया हो यहां से देखिएगा, यहाँ फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, यानी कि देखिएगा यहां से T4 का वैल्यू क्या कर रहा है, यानी कि सेकंड टर्म का क्या होगा, स्क्वायर दिया, पहला कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा, एंड द फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, पहला टर्म -3 दिया हुआ है, यहां से पहले ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू -3 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड इट सेवेंथ टर्म, कौन सा टर्म चाहिए इसका, सातवां टर्म चाहिए, कौन सा चाहिए, सेवेंथ टर्म चाहिए। क्या दिक्कत है ये बताइए, T4 का वैल्यू कितना होगा, ए आर का पर 3 होगा, और T2 ना कितना होगा, ए आर का पर क्या बनेगा, ए आर बनेगा, सेकंड टर्म ए आर होता है, यहाँ पे कितना 2 हो गया, ये बताइए कितना हो गया आपके पास, ये 2 बन गया, इधर बताइए कितना हो गया, ये हो गया ए आर की हो गया, इधर क्या लिखेंगे बताइए, ए स्क्वायर और क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, एक और एक कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिएगा ए और आर का वैल्यू दोनों क्या हो गया, ए और आर का वैल्यू क्या हो गया, ए और आर दोनों का वैल्यू क्या मिल गया, ए और आर दोनों का वैल्यू सेम मिल गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जितना ए होगा उतना ही आर होगा, वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आपको चाहिए किसका वैल्यू बताइए, आपको वैल्यू यहां चाहिए T7 का, अब कोई भी टर्म निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं, ए आर का पावर 6 हो गया, यानी कि ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, पावर 6 हो गया, यानी कि T7 का वैल्यू कितना हो गया, 2 का पावर कितना हो गया, 7 हो गया, T7 का वैल्यू कितना बन गया, 2 का पावर क्या बन गया, 7 बन गया। तो यही आपका यहां से क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को यहां से पहले पढ़िए, क्वेश्चन का क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। यहां देखिए P प्लस क्यू टर्म ऑफ एंड P माइनस क्यू टर्म, 2 टर्म दिया हुआ है, एक आपको T क्या किसका वैल्यू दिया है, P प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहां देखिए कितना दिया हुआ है, यहां देखिए A दिया हुआ है, और फिर से T कितना दिया हुआ है, P माइनस क्यू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, B दिया हुआ है, तो करा कि फाइंड इज PTS टर्म, PTS टर्म चाहिए। तो देखिए फिर से वही बात, इसके लिए क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए,
तो पहला टर्म ए आपको यहाँ दिया हुआ है, तो पहला टर्म को ये नहीं रखेंगे, पहला टर्म को ए की जगह पर क्या करेंगे, एक्स लिख देते हैं और कॉमन रेशियो को यहाँ से वाई ले लेते हैं। ये बताइए किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू ए दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई का पर किसका वैल्यू हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन। ये किसका वैल्यू हो जाएगा बताइए, एक्स वाई का पर क्या बनेगा और p माइनस क्यू माइनस वन। यहाँ ध्यान से समझिए, p प्लस क्यू दिया हुआ है, इसको एक नंबर ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, दो नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ देखिए चाहिए किसका, करा कि फाइंड पीटीएच टर्म, कौन सा वैल्यू, कौन सा टर्म चाहिए, पीटीएच टर्म चाहिए। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, इसके लिए चाहिए आपको ए और डी चाहिए। यहां से देखिएगा, यहां से हम करते क्या है, थोड़ा सा डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, एक और दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से देखिए क्या बनेगा, ए बी बनेगा, यहां देखिए क्या बनेगा, एक्स वाई का पर क्या बनेगा, यहां से p प्लस क्यू माइनस वन, और यहां से क्या बनेगा, एक्स वाई का पर क्या बनेगा, p माइनस क्यू माइनस वन। यहां से बताइए ए बी का वैल्यू क्या बनेगा, यहां से x और यहां से x क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और y का पावर देखिए क्या बनेगा, दोनों पावर प्लस करेंगे तो q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 2p माइनस टू हो गया। इसी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी बराबर, इसी को बताइए एक्स स्क्वायर हो गया, y का पावर कितना है, 2p माइनस r2 है, तो यहां से आप p माइनस वन इंटू टू लिख सकते हैं। इसी को क्या लिखेंगे बताइए, एक्स वाई के पावर आप p माइनस वन, पावर क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे। अब ये बताइए ए बी बराबर क्या हो गया, ये टीपी हो गया, ये कितना हो गया, टीपी हो गया, और पी टी एच टर्म का वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट क्या हो गया, यहां से ए बी, थोड़ा से यहां से हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको इसमें दिमाग लगा दिए हैं, तो ये कितना हो गया, ये बताइए कौन सा टर्म बन गया, ये पी टी एच, पीटीएस टर्म कितना हो गया, अंडर रूट ए बी निकल गया। सही है, तो चलिए यहां से क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ले चुके हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को ले चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए क्या करें, क्वेश्चन करेंगे फाइंड थ्री नंबर इन जेपी हुज सम इज 13। तीन नंबर आपको जीपी में लेना है जिसका सम कितना दिया हुआ है 13 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। तो देखिए जीपी में आपको तीन नंबर लेने के लिए आप किसको किसको लीजिएगा, याद कीजिए ए बाई आर को लीजिएगा, और ए को लीजिएगा, किसको लीजिएगा, ए आर को ले लीजिएगा, ले लिए। अब करेंगे तीन नंबर जीपी में चाहिए जिसका सम कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, यानी कि देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, ए बाई आर प्लस किसका वैल्यू, ए का वैल्यू प्लस ए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां से 13 आपको दिया हुआ है, और यहां से देखिएगा ए को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, 1 बाई आर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, 1 प्लस क्या बनेगा, आर बनेगा, इधर क्या बनेगा 13 बनेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए 1 प्लस एलसीएम ले लेना है आर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से कितना बनेगा, आर बनेगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 13। यहां देखिए पहला इक्वेशन आपके पास आ गया, क्या मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया। अब यहां से फिर से चलिए दूसरा इक्वेशन क्या कहता है बताइए, दूसरा इक्वेशन यहां से ले लेते हैं, दूसरा इक्वेशन बताते हैं, करा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि क्या करा है, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 91। करा तीनों नंबर क्या होगा, दो इक्वेशन काफी है इसके लिए। यहां से फिर से देखिएगा, यहां से ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहां से देखिए सेम इसी तरह से ए बाई ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर दिए, तो यहां से क्या क्या बचेगा देखिएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां से क्या बनेगा, आर का पावर 4, इधर क्या बनेगा, इधर 91 बनेगा, क्या बनेगा 91 बनेगा। अब देखिए यहां से ए बाई आर है, यहां से ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, या नहीं तो आप ऐसे करो पहला का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर दो, यहां से दूसरा का स्क्वायर कर दो, पहला का स्क्वायर प्लस सॉरी पहला का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरा का स्क्वायर कर दो। देखो पहला का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, मेरे पास यहां से बनेगा ए स्क्वायर बाय क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा, यहां से क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा, और इधर देखिए कितना बनेगा, इधर मेरे पास एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ, तो ए स्क्वायर बाय क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया, इधर क्या बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या बन गया, आर का पावर 4 बन गया। और देखिए यहां तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, यहाँ 13 है तो 13 इंटू 13 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, इधर 91 हो जाएगा। सही है, देखिएगा
सही है। तो अब यहां से देखिए करना क्या है आपके पास, यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या करना है देखिएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ पे 91 है तो 7 हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास बताइए, 13 बाई कितना हो गया, 13 बाई कितना हो गया, 7 हो गया, 13 बाई कितना हो गया, 7 हो गया, सही है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कितना है आपके पास, आर प्लस, यहां से ले आते हैं 1 प्लस आर प्लस कितना है आपके पास बताइए, आर स्क्वायर है, और पावर कितना है, 2 है। अब चलिए यहां से कितना है आपके पास देखिएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पर 4 है, तो इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस, यहां से 2 आर स्क्वायर ले लिए, यहां से आर का पर 4 ले लिए, यहां से आर स्क्वायर ले लिए देखिएगा, यहां से 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, और इधर कितना हो गया 13 बाई क्या होगी बताइए, 13 बाई 7 हो गया। अब देखिए ए और आर में से पहले यदि किसी का वैल्यू निकल गया, ए निकल गया तो आर निकल गया, आर निकल गया तो ए निकल गया, दोनों में से कोई भी निकल जाएगा। अब इसको देखिएगा, अब इसको क्या करते, इसको यहां से यहां एक साथ कर देते हैं। अब आपके पास देखिए कितना बन गया, 1 प्लस आर स्क्वायर, पावर क्या बन गया, 2 बन गया। अब यहां देखिए क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और यहां से क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये क्या लिखेंगे, 13 बाई क्या लिखेंगे, 13 बाई यहां पे क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां से लिख दिए, चलिए लिख दिए। चलिए अब यहां देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब यहां से क्या करते हैं, यहां से आ जाते हैं, क्वेश्चन को मिलाइए, यहां से आ जाते हैं, यहां देखिएगा। अब मेरे पास 1 प्लस आर प्लस कितना हो गया, आर स्क्वायर का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब डिवाइडेड बाय देखिए कितना है, इसको देखिएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो मेरे पास देखिए क्या बनेगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, आर बनेगा, और फिर से क्या बनेगा, यहां से 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बनेगा, और इधर क्या कर दिया, इधर 13 बाई क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहां से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होगा, 7 प्लस क्या बनेगा, 7 आर प्लस क्या बनेगा, यहां से 7 आर स्क्वायर बनेगा, यहां से 13 बनेगा, यहां से क्या बनेगा 13 आर स्क्वायर, यहां से माइनस क्या बनेगा 13 बनेगा, बना दिए। चलिए इतना सारा टर्म बना दिए, चलिए बना दिए। अब इसको क्या करना है, यहां से आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, यहां देखिए कितना बनेगा, यहां से कितना हो गया आपके पास, यहां से हो गया 7 आर स्क्वायर, यहां पे 3 आर स्क्वायर, कितना बनेगा, यहां से 4 आर स्क्वायर, यहां 7 आर, यहां से कितना हो गया, यहां से 10 आर हो गया, माइनस कितना बनेगा, देखिए यहां से 7, यहां पे 13, 7 6 13 कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से 2 को कॉमन निकालो, यहां से क्या बनेगा 2 आर स्क्वायर बनेगा, अब प्लस कितना बनेगा, यहां से 5 आर, माइनस क्या बनेगा 3 का वैल्यू कितना बनेगा, 5 आर माइनस 3 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब यहां देखिए ये क्वालिटी का आ गया, तो क्वालिटी का आ गया तो क्या करेंगे बताइए, 2 आर स्क्वायर प्लस क्या कर दिए 6 आर कर दिए, माइनस आर कर दिए, माइनस 3 का वैल्यू क्या कर दिए 0 कर दिए। यहां से देखिए 2 आर को कॉमन निकालिए तो आर प्लस क्या बनेगा, यहां से 3 बनेगा, और यहां से भी आर प्लस क्या बनेगा, 3 का वैल्यू कितना बन गया 0 बन गया, यहां से 2 आर माइनस 1 हो गया, बन गया, और यहां से क्या बन गया आर प्लस 3 का वैल्यू क्या बन गया 0 बन गया, यानी कि आर का वैल्यू कितना कितना बन गया बताइए, आर का 2 वैल्यू, तो आर का एक वैल्यू कितना हो गया 1/2, और कितना हो गया -3। एक बार क्या करेंगे, यहां से आप खुद कर सकते हो, आर का वैल्यू 1/2 करेंगे, ए निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकाल लेना है, तो आप यहां से जीपी को रख देना ए वाई आर, ए और किसको रख देना ए आर, इसी तरह से एक बार आर का वैल्यू कितना रख देना -3 को रख देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी था, कंसेप्ट भी था, सबका मिला जुला हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में कंसेप्ट था। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लिए चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन ले लिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करे पहले समझिए, करेंगे थ्री नंबर्स व्हिच सम इज 15 आर इन एपी, यानी कि 3 नंबर है आपके पास, यानी कि कौन कौन नंबर है यहां से देखिएगा, ए माइनस डी और ए, और यहां से कितना ए प्लस डी, करेंगे 3 नंबर लीजिए जो किसमें एपी, जिसका सम कितना दिया हुआ है, जिसका सम कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्या करा है बताइए, क्या करा है,
ए माइनस डी प्लस क्या दिया हुआ है, यहां से ए दिया हुआ है, यहां से ए प्लस डी, इसका टोटल का सम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। देखिएगा डी से डी कटेगा, यहां से 3a का वैल्यू कितना हो गया 15, ए का वैल्यू कितना बन गया, ए का वैल्यू कितना बन गया 5 बन गया। ठीक है, पहला टर्म आ गया, पहला टर्म आ गया। अब सिर्फ क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। अब देखिए क्या करा है, इफ 1 4 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करो आप। यहां देखिए क्या करा है, अगेन क्या करा है, ए माइनस डी में किसको प्लस कर देते हैं, 1 को। और फिर से चलिए, दूसरा टर्म मेरे पास ए है, इसमें कितना को 4 को, तीसरा टर्म कितना है ए प्लस डी, इसमें कितना को 19 को। जैसे ही प्लस करते हैं तो ये टोटल टर्म मेरे पास किस में आ जाता है, जीपी में आ जाता है। किस में आ जाता है, जीपी में। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, ए का वैल्यू 5 है, तो 5 + 1 6 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 6 माइनस डी हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया। और ये देखिएगा ए का वैल्यू 5, 5 यहां पर 19, 20 4 24 हो गया ये। अब प्लस कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब ये किस में आ गया बताइए, ये किस में आ गया, जीपी में आ गया, मिल गया। अब जीपी का कंडीशन क्या है बताइए, जब 3 नंबर ए बी सी जीपी में रहता है तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, सी। अब ये कितना हो गया बताइए, आप याद कीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कितना होगा बी स्क्वायर, 9 के स्क्वायर कर दिए, कितना बनेगा बताइए, यहां से 6 माइनस कितना हो गया, डी हो गया। और ये कितना होगा 24 प्लस कितना हो गया, यहां से डी हो गया। आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो गया 81 हो गया। और 24 गुना 6 कितना होगा, 96 होगा। 24 गुना 6 कितना हो गया, सॉरी 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 14, 144 हो गया, माफ कीजिएगा 144। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, ये 6d माइनस कितना बनेगा 24d, माइनस क्या बनेगा यहां से डी स्क्वायर बना दिए। यहां देखिएगा डी में यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहां से ये 81 बराबर कितना हो गया, ये 144 माइनस क्या बनेगा 18d बनेगा, माइनस कितना बनेगा यहां से डी स्क्वायर। इक्वेशन को सोल्व करने में आप सावधानी से सोल्व कीजिएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए फटाफट यहां से चलते हैं, देखिए क्या होगा। अब यहां से देखिएगा 81 सबको इधर भेजिए, कितना बनेगा आपके पास, यहां पे माइनस डी स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर प्लस डी स्क्वायर हो गया। इधर कितना होगा 18d, कितना हो गया 18d, माइनस कितना हो गया देखिएगा, यहां से 144 में से 81 को घटा देना, कितना बचेगा 81 3, यहां से 63 माइनस कितना हो गया 63, माइनस 63 कितना हो गया 0 बन गया। माइनस 63 कितना आ गया आपके पास, माइनस 63 कितना आ गया बताइए फटाफट। तो माइनस 63 का वैल्यू कितना आ गया 0 बन गया। अब इसका देखिएगा फैक्टर, तो बड़े ही आसानी से फैक्टर निकल जाएगा। क्या निकलेगा फैक्टर, टी स्क्वायर। 21d माइनस क्या कर दिए 3d, माइनस क्या कर दिए बताइए, यहां से 63 का वैल्यू क्या कर दिए 0, यहां से d को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा d प्लस 21, माइनस यहां से 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये भी d प्लस क्या बनेगा 21 का वैल्यू 0। यहां बताइए क्या बनेगा, या d माइनस क्या बनेगा बताइए, यहां से फैक्टर क्या क्या आ गया d माइनस 3 आ गया, और कितना आ गया d प्लस 21 का वैल्यू कितना बनेगा 0। तो d कितना आ गया 3, और कितना आ गया माइनस 21 मिल गया। ठीक है, दो वैल्यू, एक वैल्यू कितना 3, एक वैल्यू कितना माइनस 21। और ये तो ऑलरेडी आपके पास पहले से कितना है, तो एक वैल्यू शायद लगता है 5 है, एक वैल्यू कितना यहां से एक वैल्यू 5 है, तो एक वैल्यू 5 है, करे कि आप निकालिए, करे कि फाइंड द नंबर, तीनों नंबर को निकालिए। ठीक है, तीनों नंबर के निकालिए, तो एक निकाल देते हैं, एक वैल्यू 5 है। ठीक है, एक वैल्यू 5, यहां से क्या करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ ए का वैल्यू 5 ले लिए और डी का वैल्यू कितना ले लिए, डी का वैल्यू 3 ले लिए, तो तीनों नंबर कितना मेरे पास ए माइनस डी है और ए है, और कितना ए प्लस डी है, कितना बन गया, अब 5 में से 3 जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया, ये तो 5 ही रहेगा, कितना हो गया 7 हो गया। और इसी तरह से क्या करना है, एक बार ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू कितना लेना है माइनस 27 लेना है, आंसर मिलाना है। देखिए कितना हो गया 5 2 7 7, कितना हो गया आप देख लीजिए तीनों नंबर। तो ए माइनस डी और कितना बन गया ये आपके पास ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी, तो यहां देखिएगा ए प्लस डी कितना, यहाँ 5 + 3 कितना बनेगा 8 बनेगा, 8 बनेगा। तो 5 कितना हो गया 5 2 7 8, कितना हो गया 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ 15, यहाँ कितना बन गया, यहाँ से देखिएगा
यहां से 2 और 5, यहां से कितना बन गया 8, 2 5 कितना बन गया 8। देखिएगा तीनों का सम निकालिएगा कितना बनेगा 15 बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया? देखिएगा तो तीनों का सम निकालिएगा तो कितना बनेगा यहां से आपके पास 15। ठीक है, और यहां देखिएगा 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 8 होगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 258, 258 सम निकालिएगा तो क्या बनेगा 15 बनेगा। तो चलते हैं फिर से अगला क्वेश्चन लिए चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्या, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्या। सही है, चलिए करेंगे। इफ देखिए यहां से दिया हुआ 4th 10th और 16th टर्म ऑफ जीपी, यानी कि देखिए क्या दिया हुआ T4 का वैल्यू x दिया हुआ है, T10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है, और किसका वैल्यू दिया हुआ है T16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है z दिया हुआ है। तो आपको लाना क्या है, एक्स वाई जेड को फिर से जीपी में दिखाना है। एक्स वाई जेड को किस में दिखाना है, जीपी में दिखाना है। तो जीपी में कोई भी टर्म जीपी है उसके लिए पहला टर्म और क्या चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। तो T4 पहला टर्म को ये ले लिए, कॉमन रेशियो कार ले लिए, तो क्या बनेगा T4 दिया हुआ है तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा AR का पावर 3 बनेगा, ये क्या बनेगा AR का पावर क्या बनेगा 9 बनेगा, ये क्या बनेगा AR का पावर क्या बनेगा 15 बनेगा। मिल गया यहां से। इसको ऐसा कीजिए, इसको ऐसा कीजिए, इसको 1 नंबर ले लेते हैं, इसको 2 नंबर ले लेते हैं, इसको कितना नंबर ले लेते हैं, इसको 3 नंबर ले लेते हैं। अब हमको क्या दिखाना है, जीपी दिखाना है। तो जीपी के लिए क्या होता है, दूसरा टर्म बाय क्या होता है बताइए, दूसरा टर्म बाय पहला टर्म। बहुत सारा तरीका यहां दिखाने का, तीसरा टर्म बाय दूसरा टर्म होता है। अब क्या कीजिए T2 बाय क्या कीजिए T1 कर लीजिए। तो T2 मेरे पास कितना हो गया, यही आपके पास क्या हो गया पहला दूसरा तीसरा टर्म हो गया। देखिएगा AR का पर 9, यहां कितना हो गया AR का पर 3 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो R का पर क्या बन गया 6 बन गया। इसी तरह से क्या करते हैं बताइए, T3 बाय क्या करते हैं बताइए, T3 बाय यहां से T2 कर देते हैं, यानी क्या बनेगा AR का पर 15 बनेगा, और फिर से कितना बनेगा AR का पर 9 बनेगा, ये से कैंसिल हो गया, तो फिर से कितना हो गया 1 बाय कितना हो गया R का पर नहीं, यानी कि यहां से क्या हो गया, यानी कि ये बन गया यहां से 15, यहां से यानी कि R का पर क्या बन गया 6 बन गया। यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से T2 बाय T1, यहां से देखिएगा T2 बाय T1 और कितना यहां से T3 बाय T2 बराबर हो रहा है, यानी कि X Y और Z किस में बन गया आपके पास, R इन किस में बन गया बताइए, R इन यहां से जीपी में आपके पास हो गया। और यही टर्म आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सही है, तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, और फिर से अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग समेशन में इन करेंगे, समेशन को बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आवे तो एक बार पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।